हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। क्विज होमवर्क सीरीज़ में मराठा साम्राज्य से संबंधित दूसरे सीरीज़ 4.2 को हम देखेंगे। यह दूसरा पार्ट है मराठा साम्राज्य और शिवाजी से रिलेटेड। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और उस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्पेशली शिवाजी और शिवाजी के प्रशासन के बारे में बताया था। तो आज हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, चीज़ों को ना डिटेल में पढ़ने की आदत डालें, स्टोरी की तरह पढ़ें। शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट ही होता है। फ्रेंड्स, जब भी मैं एमसीक्यूज डालती हूँ तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उसके बारे में एक शॉर्ट में एक रिवीजन भी करवाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आता है, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद लगता है, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और अच्छी से अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ें लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डिटेल में पढ़ने की आदत डालें। शॉर्टकट तभी पढ़ें जब आपका बेस स्ट्रांग होता है। तो कभी भी कोई टॉपिक पढ़े उससे पहले उसका डिटेल ज़रूर पढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज के इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में शिवाजी के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में देखा था। एक बार उसका रिवीजन भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, दुर्ग का नाम भी पूछता है, डेट भी पूछता है। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु उनके दादाजी कोंडदेव थे। उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और शिवाजी की पत्नी थी साईबाई निम्बालकर। उनका विवाह हुआ था 1640 में। ठीक है, अब शिवाजी का अभियान देखते हैं। शिवाजी का आरंभिक सैन्य अभियान था बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध। ठीक है, 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था। ठीक है, 1654 में उन्होंने पुरंदर का किला जीता था। दो व्यक्ति, ये तो आरंभिक दो सैन्य अभियान हो गया। एक था सिंहगढ़ किला का अभियान, एक है पुरंदर किला का अभियान। अब दो व्यक्तियों के साथ इनका संघर्ष भी याद रखेंगे। एक है अफजल खां और एक है शाइस्ता खां। अफजल खां जो था वो बीजापुर के सुल्तान, मतलब बीजापुर का एक सैनिक था जिसको वहाँ के सुल्तान ने भेजा था शिवाजी के विरुद्ध संघर्ष के लिए, जो 1659 में हुआ था। और शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। तो 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच संघर्ष होता है। अब आगे का अभियान भी देख लेते हैं। सूरत की प्रथम लूट जो थी वो शिवाजी ने 1664 ईस्वी में की थी। पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 को, जो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में बंदी बनाया था और 1666 ईस्वी में शिवाजी उसके कैद से भाग निकले थे। जब वो कैद में थे तो जयपुर किले में थे। ठीक है, सूरत, उस कैद से भागने के बाद शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा 1670 में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1674 ईस्वी को। बनारस के पंडित थे ये, गंगा भट्ट द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ था। इनकी दूसरी पत्नी थी सोयराबाई। ठीक है, इनका अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान 1678 में। ठीक है, इस अभियान को बोलते हैं जिंजी का किला। ये अंतिम विजय भी था, इसमें उन्होंने विजय भी हासिल की थी। इनकी मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1680 को। ठीक है, अब इनका प्रशासन देख लेते हैं। ठीक है, इनका प्रशासन हिंदू सिद्धांतवादी पर आधारित था। इनके अष्टप्रधान थे, यानी 8 मंत्रियों का समूह था जिसके सहायता से प्रशासन को देखते थे। इस 8 मंत्रियों का जो समूह था, ये अष्टप्रधान को हम देखते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख था पेशवा का पद। ये सबसे प्रमुख मंत्री होता था। उसके बाद अमात्य था जो अर्थ मंत्री होता था। सुमंत था जो विदेश मंत्री, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चिटनीस था, ये पत्राचार विभाग देखता था। सेनापति सेना विभाग देखता था। न्यायाधीश छोटे मोटे न्याय का कार्य करता था। पंडित राव ये धार्मिक सलाहकार था। वाक्यानविश गुप्तचर विभाग को देखता था। और इनके प्रशासन में 2 कर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक था चौथ, 1/4 लिया जाता था और एक था सरदेश, जो
राजस्व का 1/10 लिया जाता था। सरदेश मुखी हमेशा याद रखिएगा, जहाँ शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था वहाँ सरदेश मुखी वसूल करते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब आज के डिस्कशन पे। आज का डिस्कशन, आज के वीडियो में हम मराठा साम्राज्य को, आज के डिस्कशन में हम मराठा साम्राज्य को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य को 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में हम देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी को। ठीक है, एक पार्ट में हम देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी को। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे पेशवा को। ठीक है, अब मैं एक बार डिटेल में आपको आगे भी बताती हूँ। चलिए, मराठा साम्राज्य, मैंने बोला ना कि हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, 2 पार्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी के उत्तराधिकारी को हम देखते हैं। ठीक है, शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी 1680 में, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में, उसका रीज़न था कि उनके पुत्र संभाजी थे वो विद्रोही हो गए थे जिस बात का दुख उन्होंने अपने मन में रख लिया था, जिसके कारण वो धीरे धीरे बीमार पड़ गए और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के वक्त संभाजी की गैर मौजूदगी में राजा राम शासक बने। ठीक है, राजा राम शासक बने, लेकिन उसी साल 1680 में ही संभाजी आते हैं और राजा राम को पराजित कर खुद शासक बनते हैं और इनको अपने संरक्षण में रखते हैं। ठीक है, अब ये संभाजी जो थे ये 1680 से 1689 तक शासक रहते हैं। इनकी राजधानी थी रायगढ़। इनके शासनकाल में सबसे प्रमुख घटना होती है कि इन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबरदित्य को, जो औरंगजेब से विद्रोह कर बैठा था, को इन्होंने संरक्षण दे दिया था। ठीक है, इन्होंने इसको संरक्षण दे दिया था। इस संरक्षण देने के कारण ही औरंगजेब ने इन पर आक्रमण किया और 1689 में इनको मृत्यु दे दी। ठीक है, इनके पुत्र, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पुत्र साहू जी मात्र 7 वर्ष के थे। ठीक है, 7 वर्ष के थे। इनको, इनके पुत्र और इनकी पत्नी को, संभाजी के पत्नी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। ठीक है, औरंगजेब ने बंदी बना लिया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट देखिएगा, इनकी मृत्यु 16 से, इनके राज दरबार में एक कवि रहते थे कलश, जिनका नाम था कलश। ये इनके कवि भी थी, सलाहकार भी थे। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। पहला कि इनका शासनकाल, दूसरा इनकी राजधानी, तीसरा इनके सलाहकार या कवि कलश किसके दरबार में थे, तो संभाजी के। और आप ये भी याद रखिएगा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी को ही माना जाता है। इनकी मृत्यु ये हुई थी और ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि अकबरदित्य को किसने संरक्षण दिया, और इनके पुत्र थे साहू जी, जिसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं राजा राम। जब 1689 में इनकी मृत्यु होती है तो राजा राम शासक बनते हैं। ठीक है, राजा राम जब शासक बनते हैं 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद, तो इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ से सतारा में चेंज कर दिया। सतारा वो चले गए क्योंकि उनको पता था कि औरंगजेब की दृष्टि मराठों पे है। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी 1700 में, 1689 में शासक बनते हैं, 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1700 में। फिर इनके उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय बनते हैं, जो काफ़ी छोटे होते हैं, ये भी बालक ही हैं। तो इनकी पत्नी इनके संरक्षिका के तौर पे शिवाजी द्वितीय को शासक घोषित करती है और खुद उनकी संरक्षिका बन जाती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ये हो गया। ठीक है, तब तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का पुत्र जो शासक बनता है, यानी बहादुर शाह प्रथम, वो क्या करता है कि उनके पुत्र, ये साहू जी को जो कैद में थे, ठीक है, संभाजी के पुत्र, उनको वो मुक्त कर देता है। फिर इन दोनों के बीच साहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा युद्ध
डेट पूछता है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है VBI, तो इसको याद कीजिएगा। 1707 में खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच, इसमें कौन विजयी होता है? साहू। ठीक है, ये विजयी होते हैं। ठीक है, ये विजयी होते हैं। जब ये विजयी होते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, साहू ठीक है और शिवाजी द्वितीय के मध्य खेड़ा का युद्ध होता है 1707 इसमें साहू विजयी होते हैं। ठीक है, विजयी होने के बाद ये होता है ना कि मराठा साम्राज्य, इस साहू जी के शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, साहू के समय मराठा साम्राज्य 2 भागों में, एक सतारा जहाँ साहू जी का शासन चलता है कब से कब तक, 1707 से 1749 तक। ठीक है, और एक कोल्हापुर जहाँ शिवाजी द्वितीय ताराबाई के संरक्षण में यहाँ पे ये शासन करते हैं। ठीक है, अब एक और आप बात याद रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण घटना, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। ठीक है, पेशवा का पद तो वैसे शिवाजी ने सृजित किया था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बने यानी साहू के वक्त, ये पेशवा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो गया। और ये जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते तो इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया, यानी इसके बाद इनके पुत्र के ऐसे बनते गए पेशवा। ठीक है, एक और घटना मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब ये युद्ध होता है, ठीक है, खेड़ा का युद्ध, उसके बाद साहू जी सतारा में शासन करने लगते हैं, कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय का शासन होने लगता है। फिर जब साहू जी की मृत्यु होती है तो 1750 में एक संधि होती है, संगोला की संधि। तो संगोला की संधि किसके बीच होती है? ये होती है आपको पेशवा, ये मैं बताती हूँ फ्रेंड, संगोला की जो संधि है ना, ये होती है पेशवा और शिवाजी द्वितीय के साथ, और शिवाजी द्वितीय के बीच ये संगोला की संधि होती है इन दोनों के बीच। और माना जाता है कि इसी संधि के द्वारा वास्तविक सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? पेशवा के हाथों में, और यहाँ से प्रारंभ होता है पेशवाओं का शासन और यहाँ समाप्त हो जाता है शिवाजी के वंशजों का क्रम। ठीक है, यानी शिवाजी का वंश जो भी शासन कर रहे थे वो समाप्त हो जाता है और पेशवा शक्तिशाली बन जाते हैं। उनका पद वंशानुगत तो बालाजी विश्वनाथ ने बना ही दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रिकॉल में हम देखते हैं, चलिए आइए। रिकॉल में ये देख लेते हैं कि संभाजी शासक बनते हैं शिवाजी के बाद। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। में शिवाजी की मृत्यु होती है तो ये शासक बनते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई है। इनके कभी कलश थे, मृत्यु 1689 में। उसके बाद ये शासक बनते हैं, राजा राम शासक बनते हैं। राजा राम 1700 तक ही शासक रहते हैं। ठीक है, फिर 1707 में इनके पुत्र मुक्त होते हैं संभाजी के। फिर खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। ठीक है, फिर खेड़ा के युद्ध में साहू जी की विजय होती है। खेड़ा के युद्ध में साहू जी की विजय होती है। फिर साहू जी शासक बनते हैं। तो साहू जी शासक कब तक रहते हैं? 1707 से 1749 तक। जब इनकी मृत्यु होती है तो एक संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि किसके साथ होती है? तो ये होती है शिवाजी द्वितीय के साथ। ठीक है, इसमें मराठा साम्राज्य का नहीं बोलेंगे, शिवाजी के वंशजों का शासन खत्म हो जाता है और पेशवाओं का शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, अगले वीडियो में हम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा मराठा साम्राज्य से लास्ट वीडियो होगा। और उससे रिलेटेड MCQs में हम कल आपको, जब पेशवा हम ख़त्म करेंगे तो इससे रिलेटेड MCQs भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद लगता है फ्रेंड, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जम के पढ़ें, शॉर्टकट में ना पढ़ें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए